तो आज की क्लास में हम लेडजर का 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा लेडजर क्लास का। जैसे कि हमेशा है वो ये लेडजर का प्रोफार्मा हो गया, ये भी डेबिट सी आर, ये उसका प्रोफार्मा डेट पर्टिकुलर जे फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जे फॉर्मेट। जिसका भी पर्सन का अकाउंट प्रिपेयर करे उसका नाम लिख देना है, ठीक है। और एक बार लेडजर में हमेशा याद रखिए, लेडजर में हमेशा स्टार्टिंग ओपनिंग एंट्री हमेशा बैलेंस की रहती है, या बैलेंस ड्यू टू बोलता है या बैलेंस ड्यू फ्रॉम रहता है। हमेशा लेडजर को हम स्टार्ट करते वक्त उसकी एंट्री बैलेंस की रहती। तो अपन क्या करेंगे, सेम ईयर और मंथ दोनों बोथ साइड सेम लिखेंगे। ईयर और मंथ 2018 ये हो गया जैन, यहाँ पे भी जैन। अब यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू स्वामी। अमाउंट ड्यू टू बोला मतलब अपन बैलेंस देना है स्वामी को, ठीक है। अपन क्या करना है, बैलेंस पे करना है स्वामी को। अपन बैलेंस दे, अमाउंट ड्यू टू स्वामी, स्वामी को देना है। तो यहाँ पर आ जाना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हमेशा लेडजर का एंट्री हमेशा स्टार्टिंग बैलेंस के अमाउंट से होती है। हमेशा लेडजर का ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है, बैलेंस से स्टार्ट होता है। हमेशा लेडजर की एंट्री जो कि आप स्टार्ट कर दे कभी भी, चाहे डेबिट से करो या क्रेडिट से करो, वो हमेशा स्टार्टिंग क्या रहती है, बैलेंस की रहती है। कितना अमाउंट 12,000, आपको उतना अमाउंट पे करना बाकी है, किसको, स्वामी को, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही, इसलिए अपन क्रेडिट साइड लिख रहे। क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे, मैंने अमाउंट ड्यू टू स्वामी बोल रहा ना। अमाउंट ड्यू टू स्वामी मतलब क्या है, अपन स्वामी को पे करना है, अपने लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। इंक्रीज हो तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड लिखते बोल के लिख रहे। आई बात समझ में। डेट डालिए। अब सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम स्वामी। स्वामी के पास से आप गुड्स खरीद रहे, ठीक है। अपन क्या करें, ये पेन है एग्जाम्पल, ये पेन में जाके स्वामी के पास से खरीद रहा हूँ। तो स्वामी क्या कर रहे हैं अपने को, अपन स्वामी के पास से खरीद रहे, स्वामी के पास से क्या रहा, गुड्स जा रहा, तो स्वामी को उनके गीवर हो गए, स्वामी अपने को दे रहे, अपन उनके पास से रिसीव कर रहे, ठीक है। तो स्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसका भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करें, गुड्स परचेज फ्रॉम स्वामी। स्वामी के गए, स्वामी के अंदर गुड्स खरीदे, तो स्वामी को गीवर हो गए। गीवर मतलब किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है। डेट क्या है, डेट by purchase account. How much amount? 16,000. अब next, goods return to स्वामी। goods return to स्वामी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अपन पहले goods खरीदे थे, पेन खरीदा था मैं। यहाँ पर क्या हुआ था, मैं पेन खरीदा था, फिर मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बोला स्वामी मेरे भाई, मैं आपके पास से जो पेन खरीदा था मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को क्या करो, आप रिटर्न कर दो या कैश दे दो, या फिर उसके बदले मेरे को एक्सचेंज कर दो, या फिर मेरे को मेरा अमाउंट वापस कर दो बोल के बोले। पहले अपन स्वामी के पास से खरीदे थे पेन, ये पेन खरीदे बाद क्या हुआ, फिर अपने को पेन नहीं होना बोल के स्वामी के पास दे दे रहे लेकर। तो स्वामी के क्या हो रहा, गुड्स चले आ रहा, तो स्वामी क्या हो गए, रिसीवर हो गए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी डेबिट हो रिसीवर हो डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल, ठीक है। किसका बना है, स्वामी। तो क्या लिखेंगे अभी, यहाँ पे डेट क्या है, 15 टू, जब भी डेबिट से स्टार्ट करेंगे टू, जब भी क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे बाई, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, 5,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू स्वामी। कैश क्या करे, पे कर दे रहे स्वामी को। जाहिर सी बात है भाई, अपन पे कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, और जिस, ठीक है, किसको पे करना है, स्वामी को पे करना है। तो स्वामी के पास पैसा दे मतलब स्वामी इज रिसीवर। कितना पे करे, 20। डेट क्या है, 20। तो क्या पे करे आप, कैश पे करें, तो टू कैश अकाउंट। नाम नहीं लिखते यहाँ पर, क्या पे कर रहे, किस वजह से एंट्री हो रही वो लिखते, 16,000। गुड्स परचेज फ्रॉम स्वामी, सेम, स्वामी के पास से गुड्स खरीद रहे, तो स्वामी कौन हो गए, गिवर हो गए। तो क्रेडिट साइड आ जाए 24 डेट बाई परचेजेस अकाउंट, 9,000, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, स्वामी अकाउंट सेटल्ड बाई चेक, मतलब स्वामी का अकाउंट जो भी है उन्होंने सेटल कर दे रहे, क्लोज कर दे रहे। चेक मतलब बैंक के साथ बोल के बता रहे, क्या कर रहे हैं, बैंक के साथ क्लोज कर दे विद 10% डिस्काउंट। मैं आपको क्या बोला था लास्ट क्लास में, क्या बोला, सबसे पहले ये लास्ट में जो भी डिस्काउंट की एंट्री रहती, सेटल्ड बाई
कुछ चेक बोला या फिर सेटल बाय डिस्काउंट इतना बोला, वो एंट्री लास्ट में करना था, एट दी एंड में करना था। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बोला था, लेडजर में जब भी आपका लेडजर में पूरे क्वेश्चन हो गए तो आप क्या करना, डेबिट का टोटल करना और आपका क्रेडिट का टोटल करना, ठीक है, दोनों का बैलेंस को टोटल करना बोल के बोला था मैं लास्ट क्लास में। देखिए यहाँ पर अब क्या आ रहा है, डेबिट का टोटल आ रहा 21,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा 37,000। तो जो भी बड़ा अमाउंट है तो बोथ अमाउंट के कॉलम में सेम लिख लेंगे। क्या अमाउंट है, दोनों में से बड़ा अमाउंट होता है 37,000, तो यहाँ पर 37,000 जो भी बोथ अमाउंट के कॉलम में 37,000 लिख दिए, ठीक है। जो भी बड़ा अमाउंट रहेगा चाहे डेबिट का हो या क्रेडिट का हो, तो क्या करेंगे आप, बोथ साइड सेम लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, 37 को 27 से माइनस करेंगे, ठीक है। ये रीजन क्यों करते हैं आप, ये माइनस क्यों करते हैं, माइनस करने की वजह इसलिए ये करते हैं कि आप बैलेंस बताते हैं, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचे वाला है बोल के बता, मालूम होता आपको ये इतने पैसों में से इतने पैसे आए, इतने पैसों में से इतने पैसे गए बोल के मालूम होता, ठीक है। 37 माइनस 21 16। तो जब माइनस करे बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा, 16,000 का बच रहा, कितना बच रहा 16,000, ठीक है। फिर इन्होंने बोले उनका अकाउंट क्या करे, सेटल कर दिए, क्लोज कर दिए 10% डिस्काउंट के साथ। तो डिस्काउंट निकालने का भी फॉर्मूला इजी है, 100/10, यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक, यहाँ से, तो रिमेनिंग कितना बच रहा डिस्काउंट के बाद अमाउंट 1600, ठीक है, 1600 बच रहा। तो मेरे को ये बोलिए आप बैलेंस किधर कम है बोल के, बैलेंस किधर कम है, ये तरफ कम है, ठीक है, डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड अपन इसलिए लिखते बैलेंस, इसमें वजह ये है लिखने की, जिसमें कम है उसमें लिखने की वजह ये है कि यहाँ पर बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए लिखते, क्लोज करने के लिए लिखते। तो यहाँ पे जैन की लास्ट क्या है 31 टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना दिया डिस्काउंट 1600। पहले अमाउंट आना था कितना 16,000, फिर डिस्काउंट के बाद कितना हो गया 16, डिस्काउंट के बाद 16,000 है। तो अब क्या करेंगे आप, एक्चुअल अमाउंट में से डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर देंगे, जीरो। ये जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस होगा ये है आपका प्रेजेंट बैलेंस, मतलब टोटल अमाउंट 16,000 आना था भाई, 16,000 में से क्या बोले 10% डिस्काउंट देकर क्लोज कर देंगे बोल के, सेटल कर देंगे बोले। फिर ये डिस्काउंट के बाद मालूम एक्चुअल वैल्यू आ गई, एक्चुअल अमाउंट आ गया, तो कितना है उन्होंने क्या बोले चेक से बोल के क्लोज कर दिया बोल के बता रहे। तो टू बैंक अकाउंट हाउ मच 14,400, सेम लास्ट डेट खत्म। इसमें आप क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं करते, जैसे कि अपन लास्ट प्रॉब्लम्स में करे थे, टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। जब भी आपका डिस्काउंट की बात हो रही, सेटल कर दिए मतलब क्लोज कर दिए, वहीं का वहीं क्लोज कर दिया आपके बैंक को। यहाँ पर इसलिए कम लिखे, जब भी जिधर भी बैलेंस कम आ रहा उधर लिखना। वजह ये है कि वो बैलेंस को आप इसलिए लिखते जिधर भी कम है वो वैल्यूज को एडजस्ट करने के लिए लिखते हैं, या फिर उनका बैलेंस सेम आने के लिए लिखते हैं। अब यहाँ भी टोटल करो यहाँ भी टोटल करो, बैलेंस 37 ही आता। आई बात समझ में, चलिए हो गया, लेडजर की क्लासेस खत्म हो गई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सब्सिडरी, नेक्स्ट सब्सिडरी की क्लास में मिलेंगे।